हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिकेय गोस्वामी आज आपके लिए लाया हूँ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो न्यूरॉन है उसके डायग्राम की स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो न्यूरॉन के डायग्राम क्यों बनाए हैं। दोस्तों, जो न्यूरॉन है ना वो माइलिन शीथ के बेसिस पे टू टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनको भी साथ में ही डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे, क्योंकि उनके बीच में ओनली 2-3 पॉइंट्स का ही डिफरेंस होता है, तो उनको साथ में ही स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है माइलिन शीथ क्या होती है, बाद में पता चल जाएगा थोड़ी देर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो न्यूरॉन है ना ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ये तो हम सबको पता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है सेल बॉडी, ठीक है, जिसको साइटोन भी कहते हैं, एंड सेकंड है डेंड्राइट्स, एंड थर्ड है एक्सोन। ठीक है, इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ये तो हमने छोटी क्लासों में ही स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको लेबल कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इन दोनों न्यूरॉन्स के अंदर, ये है सेल बॉडी, इसको साइटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो सेल बॉडी के ऊपर से ये जो थ्रेड लाइक निकल रहे हैं ना जो स्ट्रक्चर्स, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो सेल बॉडी है इससे इसके आगे से ये जो पार्ट है इसको एक्सोन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट एक्सोन होता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बेसिक नॉलेज हो गई जो कि हमें पहले से ही पता थी। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सोन है ना ये आगे जाके दोस्तों सिनेप्टिक नोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जो कि बल्ब लाइक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब्स। ठीक है, और दोस्तों ये जो सिनेप्टिक नोब्स होते हैं ना इनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है। ठीक है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स। और दोस्तों ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, दोस्तों जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना वो नर्व इंपल्स को एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं, उसमें भी है ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमें एक और बात ध्यान रखनी है। जो सेल बॉडी होती है ना उसका वो पार्ट जहां से जो एक्सोन है वो निकलता है उस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सोन हिल लॉक। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं दोस्तों एक्सोन हिल लॉक। सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सोन अराइज होता है, मतलब एक्सोन निकलता है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं एक्सोन हिल लॉक। तो ये है एक्सोन हिल लॉक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों हमें एक और बात ध्यान रखनी है सेल बॉडी के बारे में। दोस्तों ये जो सेल बॉडी है ना इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो सेल बॉडी है ना इसके अंदर जो ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो उनको ड्रॉ करते हैं। तो इनके अंदर दोस्तों नीजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये जो नीजल्स ग्रेन्यूल है ना ये डेंड्राइट्स तक जाते हैं। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है, मतलब डेंड्राइट्स के अंदर भी नीजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है।
और दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है कि जो एक्सोन पार्ट है ना न्यूरॉन का, उसके अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी बात, ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि एक्सोन से जब सिनेप्टिक नोब्स के लिए जो पार्ट निकलता है ना, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक्सोन से जब ये जो सिनेप्टिक नोब है ये बनने के लिए जब ये एक्सोन आगे जाके डिवाइड होता है तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। वैसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, ये जो ये जो न्यूरॉन्स है ये माइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब मेन उस पार्ट के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो दोस्तों एक्सोन पार्ट होता है ना न्यूरॉन का, वो कुछ सेल्स की मदद से कवर्ड होता है, ठीक है। वो सेल्स कौन सी होती है दोस्तों, वो सेल्स होती है स्वान सेल्स, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पहले स्वान सेल्स, ठीक है। तो ये दोस्तों स्वान सेल्स है, ठीक है। और इन स्वान सेल्स के अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस बना देते हैं इनका, ठीक है। इस दूसरे वाले में भी स्वान सेल्स ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे इनके न्यूक्लियस, ठीक है। दोस्तों ये जो स्वान सेल्स होती है ना, अभी आपको ऐसे दिख रहे हैं कि यहाँ पे दो दो है, बट दोस्तों ये एक ही है। ये जैसे कि ये है ना एक्सोन है, तो ये जो स्वान सेल्स है ना, ये एक्सोन को ऐसे पूरे चारों तरफ से ऐसे घेर के रखती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर आपको इसको ढंग से समझ नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पे ये पिक देख सकते हैं कि ये जो स्वान सेल्स होती है ये एक्सोन को किस तरीके से कवर करती है, ठीक है। ये पूरी एक सेल है। इसको जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तब हमें ऐसे दिखती है ये। तो ये है दोस्तों स्वान सेल्स, ठीक है। वहां पे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इनको थोड़ा सा फिल कर देते हैं। और दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है। कि यहाँ पे ये जो स्वान सेल्स है इसकी तो एकदम चपटी है और उसकी फूली हुई है एक के, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फूली हुई है ना, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। उनके अंदर ये ऐसे फूली हुई होती है, तो इनके बीच में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैटर भरा हुआ होता है ना, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है, जो कि उसमें एब्सेंट होती है। तो इसी के बेसिस पे दोस्तों हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ये माइलिनेटेड हो गए जिनके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एंड जो जिनके अंदर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वो नॉन माइलिनेटेड हो गए, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है एंड ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनकी एक और खास बात है जो कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर नहीं होती है, ठीक है। इनके बीच में है ना नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ये जो दो स्वान सेल्स हैं इनके बीच में नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोस्तों नोड्स क्या होते हैं, जैसे कि हम जो बेम्बो वगैरह कुछ ट्रीज होते हैं जिनके अंदर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं ना, उसी तरीके से इनके अंदर भी होते हैं। तो ये नोड होते हैं और इस नोड का नाम क्या होता है वो हमें याद रखना है, ठीक है। उसको हम कहते हैं दोस्तों रेनवियर नोड, ठीक है।
रेनवियर्स नोड। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनके अंदर तो जो रेनवियर नोड है ना, ये एकदम क्लियरली विजिबल होता है। एंड जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनके अंदर जो रेनवियर्स नोड है ये ऑलमोस्ट एब्सेंट ही मान लीजिए आप, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इनको फिल करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर नोड्स दिख ही नहीं रहे और ये एक ही लेयर दिखती है, ठीक है। इनकी ये तो हमने अलग अलग सेल्स बनाए हैं ऐसे लग रहा है, ठीक है, और इनके अंदर ऐसे नोड्स दिखते हैं सच में, ठीक है ना। तो और दोस्तों ये जो माइलिन शीथ है ना, इसका भी ध्यान रख सकते हैं। ये माइलिन शीथ है ना, ये वाइट कलर की होती है। तो और ये किससे मिलकर बनी होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है ये जो माइलिन शीथ है ना, ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है, मतलब फॉस्फोरस और लिपिड से मिलकर बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है और फॉस्फोरस के कारण ही इसका जो कलर है वो वाइट होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है माइलिन शीथ के बारे में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये जो न्यूरॉन्स है ये है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। इनके बीच में कुछ ही डिफरेंस है, आप देख सकते हो। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, बस ये जो माइलिन शीथ है ये माइलिनेटेड में प्रेजेंट है एंड नॉन माइलिनेटेड में एब्सेंट है। ये बस सिंपल सी बात है, ये हमें पता ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसकी वजह से ये वाइट होती है, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। और वाइट होती है तो इससे हमें ये आइडिया मिलना चाहिए दोस्तों, जो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो 2 टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। हम सुनते हैं एक तो ग्रे मैटर बोलते हैं हम एंड एक वाइट मैटर बोलते हैं। तो हमारी जो नर्वस सिस्टम का जो वाइट मैटर है ना, वो जनरली माइलिनेटेड न्यूरॉन से ही मिलकर बना हुआ होता है। एंड जो ग्रे मैटर होता है ना, वो नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। वाइट मैटर माइलिनेटेड क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी तो वो वाइट दिखेगा। जैसे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर से है ना वो वाइट होती है, अंदर से ग्रे होती है। एंड हमारा जो ब्रेन है वो बाहर से ग्रे होता है एंड अंदर से वाइट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे वाइट है ना वहाँ पे माइलिनेटेड है एंड जहाँ पे ग्रे है वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इनके बीच में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं डिफरेंस के, जिससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इनके बीच में माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बीच में कुछ डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्हें। दोस्तों फर्स्ट डिफरेंस है कि ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है ना, ये कहाँ पे मिलते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि ये कहाँ मिलते हैं, ठीक है। जो माइलिनेटेड है ना वो कहाँ मिलते हैं दोस्तों, फाउंड इन स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है, एंड क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है। जो नर्व्स होती है ना जो हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनके अंदर, एंड जो वाइट मैटर होता है हमारे नर्वस सिस्टम का उसमें, ठीक है। और इसके अंदर जो नोड ऑफ रेनवियर है वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है ना, इसके अंदर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो एएनएस एंड एसएनएस है ना उनमें मिलते हैं, मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उनके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो नोड ऑफ रेनवियर है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है एंड जो माइलिन शीथ है वो एब्सेंट होती है। और दोस्तों एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो न्यूरॉन का डायग्राम बनाया था ना हमने, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेंड्राइट्स बनाए थे ऐसे इस तरीके से एंड इस तरीके से बनाया था कुछ, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक बात हमें प्लाज्मा लेमा के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा लेमा से कवर्ड होते हैं। प्लाज्मा लेमा मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व सेल है ना उसके ऊपर जो प्लाज्मा लेमा होती है ना उसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं, ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों जो न्यूरोलिमा ना एक्सोन वाले पार्ट को कवर करती है ना उसको हम एक्सोलिमा कहते हैं, ठीक है। मतलब जो प्लाज्मा लेमा एक्सोन वाले पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको हम एक्सोलिमा कहते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों, ये हमें ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।